बोलिए परमेश्वर तैयारी में है अपने लोगों को, बोलिए अपने लोगों को अपने पुत्र के समान बनाने जा रहा है। हालेलुया। आप कल्पना करिए, आपको विश्वास नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ कोई और तो बन जाए, मैं नहीं बन सकता। वो आप ही को बनाएगा, बिल्कुल यीशु मसीह जैसा बनाएगा। हालेलुया। चाहे कुछ करना पड़े, आमीन, वो आपको बनाएगा, मुझे बनाएगा। He is not done जब तक वो हमें यीशु मसीह जैसा ना बनाते। और आप मुझे बताइए परमेश्वर का कौन सा काम अधूरा छूटता है? पूरी बाइबल उठाकर देखिए, क्या किसी को चंगा करते समय उसने आधी चंगाई दी? नो, उसके सारे काम 10 कोढ़ी आए थे, कितने चंगे हुए बोली? जबकि उसे मालूम था 9 लौटेंगे, लेकिन 10 के 10 बोलिए हुए कि नहीं हुए? राइट। तो परमेश्वर का सब काम पूरा, और उसका इस समय का जो नया काम चल रहा है वो ये, आपको यीशु जैसा बनाना है। He will make sure कि वो इस काम को पूरा करे। हालेलुया। देखिए बात समझिए, ये वो धुन है खुदा की कि अगर मिस्र से निकाला तो कनान पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा, क्योंकि नहीं पहुंचाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? नहीं पहुंचाया तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे इनका परमेश्वर सामर्थ्य नहीं था, निकाल तो लिया लेकिन पहुंचा नहीं सका। इसीलिए उसकी धुन क्या थी? अगर निकाला है और एक वायदे के साथ निकाला है तो पहुंचा कर ही मानूंगा, महिमा देकर ही मानूंगा, देश देकर ही मानूंगा, बरकत देकर ही मानूंगा। हालेलुया। और अभी परमेश्वर की धुन क्या? अभी परमेश्वर की धुन यह है, आपको और मुझको बिल्कुल यीशु मसीह जैसा बनाना है। और इसीलिए तो कलीसिया पेन में से गुजर रही है। आप बात समझिए, आप जितनी जल्दी यीशु जैसे बन जाएंगे, कलीसिया अपनी पीड़ा से छूट जाएगी। पौल ने गलातियों की पत्री में लिखा, मैं कब तक, बल्कि उसने यूं कहा था, मैं फिर से तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा उठा रहा हूं, लाइक अ प्रेग्नेंट मदर। मैं तुम्हारे लिए फिर से जच्चा की सी पीड़ा उठा रहा हूं, जब तक मसीह का पूरा पूरा रूप तुम में ना बन जाए। आज कलीसिया क्यों पेन में है? क्योंकि हम डिले कर रहे हैं। आप बात समझिए, हम डिले कर रहे हैं। किस बात में डिले कर रहे हैं? हम यीशु मसीह के समान आधा तो बन गए हैं, लेकिन आधा हम छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ जिद ऐसी है जिसे हम कई सालों से लिए आ रहे हैं, नए साल में भी लेके आ गए। बोले 2024 तक भी ये जिद हमारे साथ थी, कोई बात नहीं, 25 में भी लेके जाएंगे, ये हमारी है। एक बार एक महिला एक पास्टर के पास आई, बोली पास्टर प्रभु ने मुझे ये कैंसर दिया है, आप दुआ करो ठीक हो जा। वो बोला अगर प्रभु ने तुझे दिया तो मैं कैसे छीन लूं? सी व्हाट रॉन्ग नोशन वी हैव। हमारी कितनी गलत सोच और कितनी गलत दुआएं होती, और हमारा कितना गलत व्यवहार होता। हम सोचते हैं हमारी वीकनेस भी खुदा ने दी है, एंड ही इज ओके विद दैट। नो, ही इज नॉट ओके विद दैट। ही इज नॉट ओके विद दैट। वो सह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अप्रूव कर रहा है। वो बर्दाश्त कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो न्याय नहीं करेगा, वो न्याय करेगा।